सोच रही है मन में कि मेरे पति बड़े दिन हो गए नहीं मिलते, अब इस जिंदगी में जीना नहीं चाहूंगी, मर जाऊंगी। वन में पहुंची, जैसे ही मरना चाहिए, कुआं में कूदना चाहिए, उसी समय नारद ने रोक दिया, खड़ी हो जा बेटी, खड़ी हो जा। जो डाली से पत्ता एक बार टूट गया, दोबारा डाली में नहीं जुड़ता। ये मनुष्य का शरीर तुम्हें मिला, दोबारा नहीं मिलेगा। क्या बात है, क्यों मरने जा रही हो? तो हाथ जोड़ करके रानी सुनीति कहने लगी, भगवान मेरे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए हम मर जाना चाहते हैं। नारद कहने लगे, अच्छा संतान नहीं है तो मर जाऊंगी, अब मर जाऊंगी तो संतान हो जाएगी। बोले भगवान मैं क्या करूं? बोले चिंता मत करो, जाओ तुम्हारे घर में संतान पैदा होगी। रानी हंसने लगी, अच्छा जब हमारे गर्भ से बच्चा पैदा नहीं हुआ, मैंने अपने महाराज की दूसरी शादी करवाई और तुम कह रहे हो तुम्हारे गर्भ से? हमें लगता है महात्मा भी झूठ बोलते हैं। बोले नहीं, महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। अरे तेरे घर में ललायक आई जाएगो, घर लौट जाइए। तुम्हारे घर में संतान पैदा होगी, जाओ। आज बाबा नारद की बात मान करके रानी सुनीति घर पे चली आई। लला घर पे चली आई के लेट गई, नींद नहीं आई। सोचती रही विधाता वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सी घड़ी होगी जब वो नन्हा सा बालक मेरी गोदी में खेलेगा। हे विधाता अब लेट गई, घर जाई, रात भर नींद नहीं आई। अरे सन्यासी की तरही बुद्धि में दोहराए, घड़ी को किसद न जाए। और खाली गोदी बेटा से जब मेरी भर जावे, तुझे होए जवाला हवाले। और इन्हीं बात में आंगन में बहु बुरा रोए रे होए हरो हवाले। पहुंची रानी, सो गई, लेट गई, नींद नहीं आई, लेटी। जब सवेरा हुआ सोचने लगी, हे विधाता वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सी घड़ी होगी जब वो नन्हा सा बालक मुझे मां कहकर के बुलाएगा।
देखिए बाबा नारद का दिया हुआ वरदान किस तरीका से पूरा होने के लिए जा रहा है। एक दिन महाराज शिकार खेलने के लिए चले। शिकार, पहले राजा महाराजा शिकार बहुत खेलते थे। शिकार खेलने के लिए चले, लौट के आए, देर हो गई, रात हो गई, बहुत रात। आवाज लगाई, लौट के आए, गेट बंद हो चुका था। आवाज लगाई, किवाड़ खोलो, कोई आवाज नहीं आई। दर्शिया भी मर गई क्या? किवाड़ खोलो, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आई। क्या नाम है? लला बिहारी? अच्छा, मां के बिहारी नाम है, तो बड़ा चुनाव कन्हैया नाम है। ये 50 रुपया हमारे करीब भिजवा रहे छोटे से बेटे की तरफ से, बांके बिहारी, बहुत अच्छा नाम है। और वो तो जाए ना, मतलब कैसे कैसे नाम धरे जा रहे हैं। पहले राम सिंह, राम दत्त, बलराम, बड़ा अच्छे अच्छे नाम रखे जाते थे। अब तो चिंटू, क्या तो महाराज जो थे सोचने लगे बहुत अच्छे रहे, किवाड़ न खुले, बहुत अच्छे रहे, बड़ी रानी के पास पहुंचे भी नहीं है, चलो मौका अच्छा है, चलो। घोड़ा को लौटाया और बड़ी रानी के पास पहुंची। बड़ी रानी से जैसे ही आवाज लगाई तो अपने पति की जैसे ही आवाज सुनी तो लकड़ियों का फाटक लगा हुआ था, उसे हटाया। पहुंची, जैसे ही अपने पति की सूरत देखी, आंखों से अश्रुधारा निकली। स्वामी, बहुत दिन हो गए, आपने अब दर्शन दिए हैं। राजा कहने लगे, जहीं खड़ी करे रहे हो या अंदर ले चले हो तब बात करे हो, हमें भूख बहुत तेज लगी, कुछ खिला। आज महारानी कहने लगी, भगवान थोड़ी देर पहले आ जाते तो सब्जी रखी थी, अब तो केवल एक जौ की रोटी बची है। महाराज कहने लगे, तो वही ले आओ, नमक के साथ खा लूंगा। अरे पकड़ी अंगुरिया पतिया पकड़ी और ले गई घर बुलाई, और सुंदर आसन डाल गई। स्त्री कहने लगी, भगवान अरे बड़े दिन हो गए, आज तुमने दर्शन दिए हैं। एक ऐसा वक्त था जब तक तुम्हारी सूरत देख नहीं लेते थे तब तक भोजन नहीं करते थे, लेकिन भगवान अब तो बरसें बीत गई। राजा कहने लगे, ये सब तुम्हारी कमी, मेरी कोई कमी नहीं। मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि मेरी शादी न करवाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। खुद देखो, वो पतिव्रता स्त्री आज पति के चरणों पर गिर गई, पैर धो करके चरणामृत पान कर लिया। पतिव्रता स्त्री बहुत ज्यादा पतिव्रता थी महाराज। अब पतिव्रता की बात आते तो अब कहने तो पत्ते, हम जनाए कहा था कि अब पतिव्रता ना आए, अब पतिव्रता। पहले पतिव्रता थी, अब पतिव्रता, अब पतिव्रताएं। पहले पति की बात मानती थी, अब मनवाती हैं। ज्यादा अंतर ना है, थोड़ा ही अंतर हो। हाँ, पहले मानती थी और अब मनवाती। ज्यादा अंतर ना है, थोड़ा ही अंतर हो। कोई बात ना, एक ही बात। पतिव्रता
और ये पुष्पहार से हमारा सम्मान किया है श्रीमान दीपक कश्यप जी ने। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। और ये पुष्पमाला से हमारा फिर सम्मान कर रहे हैं 211 रुपया और पुष्पहार पहना करके हमारा सम्मान किया है श्रीमान अरविंद कुमार कश्यप जी ने। भगवान ने हार में भी दे, कौन से हार में? खेतार। भगवान ने हार में भी दे, आहार में भी दे, व्यापार में भी दे, रोजगार में भी दे, ससुराल में भी दे। अब है तो ना हो जाए। सुख और शांति मिलती रहे, यही भगवान से कामना करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। पतिव्रता आज में हम जनाए कहते हैं, आज नाए। अच्छा जब बताओ, जितनी भी विवाहिता हमारी माता बहनें बैठी हैं, हाथ उठाओ अपने अपने पति के सवेरे पाए को कुछ बताइए। सास ससुर और गुरुपति पूजा, इससे बढ़ के धर्म न दूजा। लेकिन महाराज सास ससुर पति की सेवा तब हो पाए जब खुदा की सेवा हो पाए। सवेरे ही सवेरे पांच छुअन उन्होंने, सवेरे ही सवेरे उठी शीशा हाथ में जा तो देख नहीं गुरबदिया टेढ़ी तना। और अम्मा की मोंघाई की ओर देखो तो जमालम पति श्रीदेवी शूटिंग के लिए यहीं चली आई, चाहे बच्चन के मुंह पे मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही हो। तो हंस रहे हो सांची का। एक बार सीता मैया ने जब प्रण किया कि मैं अपने पति के साथ जाऊंगी, तो माता अनुसुईया ने भी कहा था, बेटी सीता बहुत अच्छा किया तूने जो अपने पति के संग चली आई। और एक और बात कही थी मां अनुसुईया ने, अरे शुभ कर्म करने चाहिए और शुभ गति के लिए पैदा होती है पत्नी पति के लिए पैदा होती है पत्नी पति के लिए। पैदा होती है पत्नी पति के लिए। पति की सेवा करना पत्नी का पहला धर्म होता है। सास ससुर और गुरुपति पूजा, इससे बढ़ के धर्म न दूजा। सास ससुर पति और गुरु की सेवा करना ये स्त्री का पहला कर्तव्य है। बात है नहीं, बात है नहीं। हे भगवान, दोस्त तुम्हें ना आए, दोस्त तुम्हें ना आए, तुम इकट्ठी ना हो पाती महाराज। 2-3 जगह इकट्ठी हो पाती हैं जी। एक तो काऊ के लड़का को ब्याह हुए गीत हो, वहां देखियो अलग अलग पार्टी बना लेती है। जी जी साड़ी कब ले आए, कब ना आया भैया के लला ना जन्मा तो सुगा जाते ले दई उन्ने 3000 रुपया आई। 3 बहुत मने करी आदि हमने इतने की मतलब चाहे घर में ही कुच्चा करे करे के ले गई हो। मैके में जाती है, भैया तुम कितने रुपए दे दिए? कि हम 2000 दे दिए। 1000 हम पहुंचा लिए, 3000 ना तुम आओ हो जाए। अब तुम समझने बताओ एक आदमी ऐसी ना हो तो जब कहती हो भैया से, भैया जब हम पहुंचा दिए और बढ़ा के ले ली तो ना हो जाए। अरे हम पे बीती है 10 बताए रहे।
लॉकडाउन चल रहा हो तो अपनी बहन जी को हमने बुलाओ, तो हमने कही बहन जी ऐसा है अब की बार पैसा कम है तो जी 1000 रुपये हम पे बचे हैं तो जाए इसे काम चला लो बकी दाओ। बोली देखो ऐसा हुआ तुम्हारी जीजा से टुकाए के हमने 1000 रुपये रख लाए हैं, ऐसा करियो 2000 की साड़ी ले लिए और हम कह दिए हमारे भैया ने लाई है तो मैं ठीक है। तो हम तो लोभ में चले, हमारे संग के लड़का की दुकान है, भाई पहुंचे हमने शिव में ऐसा करे साड़ी दिखाई दे, कितनी दिखाई दे भैया, हमें 2-2.5 तक की दिखाई दी। हम भाई चक्कर में आते तो 1000 इतना से मिल जाए। जब देखी तो हमने कही लाओ 1000 तुम दे, बोलो क्यों जे क्यों दिए, तो हमने कही जो पहले ही गलत तय होए कि आई लला, बोली सो ना तो फ्री साड़ी जाए, लास्ट में उधार करके आए हमें देने पाए। तो हम पे 20-30 वजह से बता रहे कि ऐसे हो, चलो आपके साथ में नहीं होता होगा जहां तो सब बढ़िया जे ना कहती है सलेमपुरा वाली कुछ जनीना कहती है। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। तो पति की सेवा करना स्त्री का पहला कर्तव्य होता है। श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं महाराज परीक्षित, आज वो रानी अपने पति के साथ बैठी बातें करती रही, सवेरे हो न पाओ तस पहले जग गए महाराज को नकटी ना जान ले, पहुंच गए गेट पे और जैसे ही गेट खोलो सोई छोटी रानी ने देखो क्यों कहाँ रहे, हम समझ गए सोते के घर रहे। अब राजा सोचने लगे अगर हम जासन दबे गए तो ये सर के ऊपर सवार हो जाएगी, दबना नहीं है। दांती को पीस करके कहने लगे क्या पागल हो गई है तू, पूरी रात दरवाजे पर पड़े रहते मच्छरों ने खा लिया, पागल है, उसे घर से निकलवा दिया फिर भी चैन नहीं है तुझे, अरे मार क्यों नहीं देती उसे, मार दे। रानी कान लगी अच्छा तुम महान आए गए थे, हम जानता है भाई गए और जाइयो मत गए ना तो तुम्हें टांग। हाँ राजा सोचने लगे बन गई बात बढ़िया है। महाराज इधर घर पे रहने लगे, लेकिन भगवान की कृपा से बड़ी रानी सुनीति ने गर्भ धारण किया, इधर छोटी रानी सुरुचि ने भी गर्भ धारण किया। जब सुनीति ने गर्भ धारण किया तो सुबह से शाम तक उतना ही काम कर रही है, जो खाना चाह रही है वो खा रही है छोटी रानी, और बड़ी रानी सुबह से शाम तक काम करती है, जौ की रोटी मिलती है। छोटी रानी लला सेवा हो रही, पलंग से नीचे ना उतर रही, कोई दासी पैर दबाई रही है, कोई दासी हाथ दबाई रही है, कोई दासी सिर दबाई रही है, कोई दासी को जगह न मिल रही तो दासी दासी को दबाई रही है। यानी तो एक ने किया गर्भ धारण और उस दिन से पलंग न छोड़ा। उस दिन से पलंग न
छोड़ा है। एक ने सुबह से शाम तक तन को लाज बटोरा है। उनमें भी अंतर हो गया। राजकुमार पलने में पाला जाता है। एक दुखिया सुनाई दे तो पत्तों पर डाला जाता है।